Hello students, this is Umang Bareja, Assistant Professor in Mathematics, Mukandlal National College, Yamunanagar. First of all, I welcome you all in the college. I know it is really exciting in thinking about going to college for the first time, but COVID-19 has disrupted our education system. Traditional teaching is not possible now, so we have to switch to online mode. So we will try our best to provide you the material in the way you required. As you already know, there are 3 papers in mathematics. I will teach you the third paper, that is solid geometry. You have already learned about plane geometry in previous class. Generally, plane geometry is the study of figures on two-dimensional surfaces. प्लेन ज्योमेट्री में हम ऐसी फिगर्स की स्टडी करते हैं जो एक प्लेन में लाई करती हैं, दैट इज सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. ये सारी हमारी 2D सर्फेसेस हैं. दीज ऑल केम अंडर प्लेन ज्योमेट्री. बट सॉलिड ज्योमेट्री कंसर्न्ड विद द 3D figures, that is study of figures that are 3D. For example, sphere, cone, cylinder. The first solid figure about which we are going to talk is sphere. That is chapter 6 of solid geometry. हम chapter 6 start करेंगे solid geometry का. Sphere, plane geometry आप already पढ़ के आए हो. प्लेन ज्योमेट्री में हम 2D फिगर्स की स्टडी करते हैं. सॉलिड ज्योमेट्री में हम 3D फिगर्स की, जो 3 डायमेंशन में जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, ऐसी फिगर्स की स्टडी करेंगे. और जो फर्स्ट फिगर है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज स्फीयर. नाउ अगर हम एक थ्रेड ले, थ्रेड का अगर एक एंड फिक्स कर दे, दूसरे एंड को अगर हम रोटेट करें, ये लेट अस सपोज दिस इज थ्रेड, इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को हम अगर मूव करें एक प्लेन में अगर हम मूव करेंगे, तो इस थ्रेड के मूव करने से जो हमारी सरफेस जनरेट होगी, फिगर जनरेट होगी, दैट इज सर्कल. एक सर्कल जनरेट होगा. बट अगर इस थ्रेड के एक पॉइंट को हमने फिक्स रखा, दूसरे एंड को अगर हम स्पेस में मूव करें, दैट इज जो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें मूव करें, तो जो हमारी सरफेस जनरेट होगी, दैट इज स्फीयर. इस तरह से भी हम समझ सकते हैं. हमने एक पॉइंट ले लिया O, जिसको हमने फिक्स रख दिया. दिस इज O पॉइंट, जिसको हमने फिक्स कर दिया. एक पॉइंट हमने P ले लिया, जिसका डिस्टेंस हमने ले लिया से R, O से. एक पॉइंट O हमने फिक्स कर दिया. एक P पॉइंट ले लिया जो इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर है. अब इस P पॉइंट को अगर हम मूव करवाए स्पेस में, सो दैट इसका डिस्टेंस O पॉइंट से हमेशा R ही रहे. O पॉइंट आपका फिक्स है, P पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं, और P को इस तरह से मूव करें कि इसका डिस्टेंस O पॉइंट से R ही रहे. तो जो पॉइंट्स की कलेक्शन होगी, जहां जहां P पॉइंट हमारा मूव करेगा, उन पॉइंट्स की कलेक्शन से जो हमारा सरफेस जनरेट होगा, दैट इज स्फीयर. क्या कहेंगे? स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स so that its distance from a fixed point remains constant. स्फीयर क्या है? एक पॉइंट का लोकस. लोकस मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. जहां जहां ये पॉइंट P मूव करेगा, उनका कलेक्शन हमने लिया, उनका हमने लोकस लिया, तो जो हमारा सरफेस जनरेट होगा, दैट इज स्फीयर. एक पॉइंट फिक्स लिया, एक P पॉइंट लिया जो इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर है. P पॉइंट को हमने मूव करा. P पॉइंट के मूव होने से जो हमारा
सरफेस जनरेट होगा दैट इज स्फीयर। जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर, और जो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है, p हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस हमने ले लिया से, तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है दैट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और थ्रेड के केस में अगर हम बात करें, थ्रेड का एक एंड हमने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को हम मूव करवा रहे हैं स्पेस में, जहां जहां थ्रेड का दूसरा एंड जाएगा उससे जो सरफेस जनरेट होगा दैट इज स्फीयर। और जो थ्रेड की लेंथ होगी वो उस केस में क्या काम करेगी, रेडियस का, उतनी ही रेडियस का हमारा स्फीयर जनरेट होगा। नाउ वी विल derive equation of sphere. To show that the equation of the sphere whose center is the origin, that is 0 0 0, and radius r is x square plus y square plus z square equals to r square. हमने स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर हमें गिवन है 0 0 0 और रेडियस r गिवन है। हमें शो करना है इक्वेशन हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमने एक स्फीयर ले लिया जिसका सेंटर हमें गिवन है ओरिजिन दैट इज 0 0 0 और रेडियस गिवन है आर। इस स्फीयर पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया से एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए एक्स वाई एंड जेड। अब ओपी डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस के इक्वल, दैट इज आर। कहीं भी हमने स्फीयर पे पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हमने ले लिए एक्स वाई जेड, ओपी डिस्टेंस हमारा रेडियस के इक्वल हो जाएगा। एंड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो ओपी इज, ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा ओपी। दिस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हमें किसी लाइन पर दो पॉइंट पता हो, सपोज वन पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 z2 है, तो जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने डिस्टेंस OP लिख लिया, डिस्टेंस OP इज r and we know distance OP is given by this, by distance formula, and this is r. We can simplify it, that is under root x square plus y square plus z square equals to r. Squaring both sides we have x square plus y square plus z square equals to r square. इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दी हमने। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमें इक्वेशन शो करनी थी स्फीयर की जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, वो क्या शो करनी थी हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज दिस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्फीयर का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी दिस। सिमिलरली हमने सर्कल की इक्वेशन, अगर सर्कल का सेंटर हमें 0 0 गिवन हो, रेडियस आर गिवन हो, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्फीयर क्या है, 3D फिगर है, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। थर्ड कोऑर्डिनेट भी इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। यहाँ पर सेंटर हमारा स्फीयर का ओरिजिन था। नेक्स्ट केस में अगर हमारा सेंटर कुछ ए बी सी गिवन हो, उस केस में हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे स्फीयर की, दैट इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। To find the equation of a sphere whose center is ABC and radius is r. हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर हमें गिवन है ABC एंड रेडियस गिवन है r.
लेट ए बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, हमने स्फीयर ले लिया जिसका सेंटर हमने ले लिया ए बी सी, रेडियस हमारी आर है। सपोज पी हमने कोई पॉइंट ले लिया स्फीयर पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए एक्स वाई जेड। ये एबीसी सेंटर हमें गिवन था, रेडियस हमें गिवन थी, स्फीयर पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए एक्स वाई जेड। नाउ अगेन AP किसके इक्वल हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू आर दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे क्या है हमारा r। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू r square. This is the equation of sphere in central form. ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी सेंट्रल फॉर्म में जिसका सेंटर ए बी सी है, रेडियस आर है। मीन्स अगर आपको स्फीयर का सेंटर पता हो, रेडियस पता हो तो स्फीयर की इक्वेशन आप लिख सकते हो। सपोज 1 2 3 इज द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड रेडियस इज 5, तो स्फीयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 होल स्क्वायर दैट इज 25। मीन्स ABC आपको पता हो, R पता हो, आप यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके स्फीयर की इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ वी कैन फर्दर राइट इक्वेशन 1 एज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर माइनस 2cz इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a square plus b square plus c square minus r square equals to 0. This is the equation of sphere whose center is a, b, c and radius is r. Now अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो ये हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, और यहाँ पर इक्वल टू 1 ही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, पर इसमें x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स टाइप की टर्म्स नहीं है सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। सेकेंड डिग्री की टर्म्स तो हमारी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये भी सेकेंड डिग्री टर्म्स है, बट ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। दैट इज दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल है एंड देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट्स लाइक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। मीन्स कोई इक्वेशन अगर स्फीयर की है तो वो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। Next article is to prove that the equation x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0 represents a sphere and hence find its center and radius. हमें शो करना है ये इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करनी है। नाउ गिवन इक्वेशन इज दिस, वी कैन रीअरेंज इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की हमने रीअरेंजमेंट कर दी। 2ux को पहले लिख दिया, यहाँ पर y स्क्वायर के साथ 2vy, z स्क्वायर के साथ 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम
कंप्लीटिंग द स्क्वायर से स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये 2ux है, यू स्क्वायर हम ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यू स्क्वायर हमने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ यू स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट दिस इज वाई स्क्वायर, ये 2vy है, वी स्क्वायर हमने यहाँ ऐड कर दिया और वी स्क्वायर यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन जेड स्क्वायर प्लस 2wz, डब्ल्यू स्क्वायर ऐड कर दिया और डब्ल्यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस डी यहाँ पर एज इट इज था इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हमने यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। वी कैन डू दिस नाउ। ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस यू होल स्क्वायर, कंबाइन कर लिया इन तीन टर्म्स को। देन इन तीन टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आ गया, y प्लस वी होल स्क्वायर। इन तीन टर्म्स को कंबाइन कर दिया, वी हैव z प्लस w होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। राइट साइड में लेंगे, वी कैन राइट इट एज x माइनस माइनस यू होल स्क्वायर एंड y माइनस माइनस वी होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर हमने लिख दिया इसका अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया, ऊपर स्क्वायर ले लिया, कैंसिल करेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी। नाउ वी कैन कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया इसको, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस यू के, b इज माइनस वी, c इज माइनस w और r हमारा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। हमारी ये स्फीयर की इक्वेशन है, जहां पर a b c स्फीयर के सेंटर होते हैं, r रेडियस होती है। ये हमारी इक्वेशन इसी फॉर्म की आ गई, मींस ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पर सेंटर क्या होगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। एबीसी सेंटर होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इज द सेंटर और रेडियस क्या हो जाएगी, आर इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये हमारी रेडियस हो जाएगी, दैट इज दिस। आपने यहाँ इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके एबीसी सेंटर की वैल्यू निकाल दी और रेडियस की वैल्यू निकाल दी। दस जो हमारी गिवन इक्वेशन थी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0, ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका सेंटर हमारा क्या आ गया, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और रेडियस हमारी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आप इस रिजल्ट को ध्यान भी रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, इस केस में अगर रेडियस 0 हो जाए, ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है, अगर रेडियस 0 हो जाए तो जो हमारा स्फीयर है दैट विल बी पॉइंट स्फीयर, मींस सेंटर ही है, रेडियस 0 है, उस स्फीयर को हम कहेंगे पॉइंट स्फीयर। और अगर हमारी रेडियस नेगेटिव आ जाए, अगर ये नेगेटिव आ गई तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर समथिंग नेगेटिव आ जाएगा। अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी नेगेटिव है हमारा, तो हमारी रेडियस इमेजिनरी वैल्यू आएगी। उस केस में जो हमारा स्फीयर होगा दैट इज वर्चुअल स्फीयर, उसको हम कहेंगे वर्चुअल स्फीयर। सेंटर तो रियल ही आएगा, चाहे यूवीडब्ल्यू पॉजिटिव हो चाहे यूवीडब्ल्यू नेगेटिव हो, आएंगे तो रियल नंबर, तो सेंटर तो इसका रियल रहेगा। बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, उस केस में हमारी रेडियस इमेजिनरी हो जाएगी, उस केस में जो हमारा स्फीयर होगा दैट इज वर्चुअल स्फीयर। नेक्स्ट आर्टिकल, to prove that the equation ax square plus ay square plus az square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0 represents a sphere and hence find its center and radius। हमें शो करना है ये इक्वेशन हमारी स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है
और फिर उसका सेंटर फाइंड आउट करना है स्फीयर का एंड रेडियस। नाउ गिवन इक्वेशन इज दिस ax square plus ay square plus az square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0। जो इससे पहले हमने आर्टिकल किया था वहां पर क्या था, a की जगह 1 था। हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। वहां पर a की प्लेस पे क्या था, 1 था। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है इसको हम a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, a हमारा नॉन जीरो ही होगा क्योंकि अगर a जीरो होगा तो ये स्फीयर को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी। फिर ये क्या बन जाएगी, अगर a जीरो हो गया तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बन जाएगी और स्फीयर हमेशा की सेकंड डिग्री इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। तो मींस a नॉन जीरो है, a नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux ओवर a प्लस 2vy ओवर a प्लस 2wz ओवर a प्लस d ओवर a इक्वल्स टू 0। अगेन मेथड वही रहेगा, उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हमने कंबाइन कर ली टर्म्स को, रीअरेंज कर दिया, इनको एक साथ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2ux ओवर ए वाई स्क्वायर प्लस 2vy ओवर ए जेड स्क्वायर प्लस 2wz ओवर ए, इन टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया। नेक्स्ट प्लस d ओवर ए इक्वल्स टू 0। बाकी वर्किंग एज इट इज रहेगी। यहाँ हमने अब होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2ux ओवर ए है, मीन्स 2x भी है, यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ऐड कर दे और यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दे। यहाँ हमने यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को ऐड कर दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ux ओवर ए प्लस यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। लेफ्ट साइड भी ऐड कर दिया, राइट साइड भी ऐड कर दिया। देन वाई स्क्वायर प्लस 2vy ओवर ए प्लस वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ राइट साइड में भी हमने वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ऐड कर दिया। देन जेड स्क्वायर प्लस 2wz ओवर ए प्लस w स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी अगेन w स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ऐड कर दिया प्लस d ओवर ए एज इट इज दिस। इस इक्वेशन में हमने u स्क्वायर ओवर ए, v स्क्वायर ओवर ए, w स्क्वायर ओवर ए यहाँ हमने ऐड भी कर दिया और यहाँ राइट साइड पर भी ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड भी ऐड कर दिया और राइट साइड पर भी। नाउ वी कैन कंबाइन दीज थ्री टर्म्स। दिस इज x प्लस u बाय a होल स्क्वायर प्लस y प्लस v ओवर a होल स्क्वायर प्लस z प्लस w ओवर a होल स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। d बाय a को राइट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस d ओवर a। नाउ वी कैन राइट इट एज x माइनस माइनस u ओवर a होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस v ओवर a होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस w ओवर a होल स्क्वायर। ये बन जाएगा, इसको ये लिख सकते हैं हम, दो बार माइनस करके लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस प्लस ही आ जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट करके पावर 2 रेज कर दी, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस d ओवर ए अंडर रूट स्क्वायर। कैंसिल होके वापस यही टर्म आ जाएगी हमारी, सो वी कैन राइट इट एज दिस। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with x minus a dash square plus y minus b dash square plus z minus c dash square equals to r square। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर है a डैश b डैश c डैश और रेडियस है r। जब हम कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन से a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u ओवर a, b डैश इज माइनस v ओवर a, c डैश इज माइनस w ओवर a, और r की वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लिया a स्क्वायर का तो यहाँ माइनस da ओवर a स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज u अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस ad ओवर a। तो हमारा जो इक्वेशन है ये हमारी स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर हो गया माइनस यू ओवर ए डैश बी डैश सी डैश सेंटर थे और उनकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस यू ओवर ए माइनस वी ओवर ए माइनस डब्ल्यू ओवर ए, और रेडियस क्या हो गई,
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी ओवर ए means that equation, the given equation was sphere and the center is given by this and radius is this. जब हमारी given equation x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0 थी, तो उस केस में हमारे सेंटर क्या आए थे, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ए नहीं था. जो नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट ए थे, अदरवाइज इक्वेशन सेम थी. उस केस में हमारा जो सेंटर आया वो क्या आया, माइनस यू ओवर ए माइनस वी ओवर ए माइनस डब्ल्यू ओवर ए. और रेडियस फर्स्ट केस में हमारी क्या आई थी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यहाँ पर आई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी ओवर ए. नेक्स्ट इज diameter form of the equation of sphere. अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की, जनरल फॉर्म की, सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन की. अब हम कर रहे हैं डायामीटर फॉर्म. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर on the join of x1 y1 z1 and x2 y2 z2 as the extremities of a diameter. हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. हमें यहाँ पर स्फीयर के डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, मीन एक्सट्रीमिटीज मीन डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन है. मीन्स एक स्फीयर है, डायामीटर हमने ले लिया सबसे ए बी हमने स्फीयर का डायामीटर ले लिया. इसके एंड पॉइंट हमें गिवन है, उस स्फीयर की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. इसके एंड पॉइंट हमने सपोज कर लिया, लेट वन एंड पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 से a, अनदर एंड पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2. डायमीटर क्या होता है स्फीयर का, दैट इज द कोड पासिस थ्रू द सेंटर. कोई जो कोड हमारा सेंटर से पास करेगा वही डायमीटर हो जाता है. डायमीटर के एंड पॉइंट हमें गिवन है, हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. उस केस में हमारी इक्वेशन क्या रहेगी वो हम निकालेंगे. हमने स्फीयर पे एक और पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए x y z. ये हमें गिवन थे x1 y1 z1, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज गिवन थे x2 y2 z2. हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए x y z. अब हमें पता है अगर हम डायामीटर के एंड से लाइन ड्रॉ करें, वो लाइंस हमारे सरकमफियरेंस पे राइट एंगल सबटेंड करेगी. जब भी आप डायामीटर के एंड से लाइंस ड्रॉ करोगे वो लाइंस हमारी सरकमफियरेंस पे, सरकमफियरेंस है ये, इस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी. तो ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री. APB, दिस इज द रिजल्ट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कि डायमीटर के एंड से जब भी हम मींस सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल हो गया क्योंकि डायमीटर के एंड से आप कर रहे हो, सेमी सर्कल में जब भी आप सरकमफियरेंस पे एंगल सबटेंड करोगे वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा. APB 90 डिग्री है, इट मींस AP हमारी परपेंडिकुलर है BP को. AP एंड BP आर परपेंडिकुलर. अब अगर हम AP के डायरेक्शन रेशोज की बात करें, डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. ये हमारे डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे AP की. अब BP के डायरेक्शन रेशोज की बात करें, डायरेक्शन रेशोज BP लाइन के क्या हो जाएंगे, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2. ये हमारे BP के डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे. डायरेक्शन रेशियोज ये है तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस. डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, जब आप इनके स्क्वायर करके अंडर रूट से डिवाइड कर दोगे इनको, मींस डायरेक्शन कोसाइंस इनके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. या वी कैन से दीज आर डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास AP और BP के, और AP और BP कैसे है, परपेंडिकुलर.
हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0, दैट इज x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि AP और BP दो परपेंडिकुलर लाइंस थी और हमें पता है परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले तो वो आपका क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म। अगर आपको स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो, एंड पॉइंट क्या थे, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये मीन्स आपने सिर्फ यहाँ पर x1 x2 y1 y2 z1 z2 की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके जो इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। इस लेक्चर में हमने स्फीयर की इक्वेशंस की बात की। स्फीयर की जो हमने जो इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म करी दैट इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सेंटर हमारा ओरिजिन है, रेडियस r है, तो इक्वेशन हमारी ये रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देन हमने सेंट्रल फॉर्म की। सेंट्रल फॉर्म में जब हमें सेंटर ABC गिवन हो, रेडियस r गिवन हो, उस केस में हमारी इक्वेशन x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी आती है। नेक्स्ट हमने की जनरल इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल काइंड। तो उस केस में हमने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट की। देन अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की है, प्रीवियस आर्टिकल की तरह है, सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट a आ गया, वहां पर ये 1 था। उस केस में ये हमारे स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है और हमने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट किया। देन हमने डायमीटर फॉर्म फाइंड आउट की, मींस अगर हमें स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो तो हम स्फीयर की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने डिराइव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।